नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानेंगे किस प्रकार से आप अपने घर में बिल्कुल सिंपल सरल विधि से रथ यात्रा की पूजा अपने घर में कर सकते हैं और प्रभु बलराम, माता सुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभु जी की कृपा दृष्टियाँ पा सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, राजा इंद्रद्युम्न जो सपरिवार नीलांचन सागर के पास रहते थे, को समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा के उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वृद्ध रूप में एक बाबा आए जो विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण स्वरूप बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह वृद्ध कैसे काम कर सकेंगे। अब तक वह जीवित भी होंगे या मर गए होंगे। महारानी ने महाराजा को अपनी सहज शंका से अवगत करवाया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन पता चला कि वो बाबा विश्वकर्मा थे। और तभी अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा और बलराम जी की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। तभी महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो। हमें इसी रूप में रहना चाहते हैं। यहाँ पर मूर्तियों को दिव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियाँ पुरुषोत्तम परी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित है। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष खुशी उल्लास से मनाई जाती है। तो भगवान जी का पूजा विधि स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम भगवान को यहाँ कर्पूर आरती कर दिए हैं। कर्पूर आरती करने के बाद फिर अब हमें भगवान जी को गंगा जल से स्नान कराना है। तो गंगा जल में मैंने यहाँ तुलसी दल डाल दिया है। अब हम भगवान जी को अच्छे से यहाँ गंगा जल से स्नान कराएंगे। जब भी आप स्नान कराएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको तुलसी दल अवश्य अपने गंगा जल में रखना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान जी स्नान नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे आपका स्नान। इसीलिए आपको तुलसी दल अवश्य रखना है अपने गंगा जल में, फिर ही भगवान जी को स्नान कराना है। तो देखिए, अगर आपका काष्ठ का मूर्ति है भगवान जी का, तो आप प्रतिदिन स्नान ना करें, बस आपको स्नान यात्रा के दिन स्नान कराना है। या तो अगर आपका किसी का धातु का मूर्ति है तो आप भगवान को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि वो धूल मिट्टी जम जाएगा, इसीलिए उसे साफ करने के लिए आप अवश्य पंचामृत से इस दिन अवश्य भगवान जी को स्नान करा दें। नहीं तो अगर आपके पास लकड़ी का मूर्ति श्री विग्रह है तो आपको अच्छे से रथ यात्रा के दिन साफ वस्त्र से पोंछ लेना है भगवान जी को हल्के हाथों से। भगवान जी को अब हम कराएंगे दुग्ध स्नान। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे गाय के दूध में यहाँ पे तुलसी दल अच्छे से डाल लिया है। तो आपको भी इस दिन पंचामृत से आप चाहे तो स्नान करा सकते हैं भगवान को। दूध से स्नान कराने के बाद फिर अब हमें करानी है भगवान जी की दही से स्नान। तो देखिए, दही तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो आप इसमें हल्का दूध भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप हल्का सा जल भी मिश्रित कर सकते हैं। हल्का हल्का रखना है ना, तभी भगवान जी का अच्छे से अभिषेक हो पाता है, नहीं तो वो सब जम जाता है एक जगह जाके। अगर आप गाढ़ा दही रखेंगे तो फिर आपको अच्छे से यहाँ पे तुलसी दल डाल करके भगवान को फिर से स्नान करा देना है। प्रभु बलराम, माता सुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभु जी, और साथ ही साथ बहुत लोग सुदर्शन जी को तो भूल ही जाते हैं। तो आपको गलती से भी ये गलती नहीं करना है, सुदर्शन जी को भी आपको स्नान कराना है। फिर हमें ओम जय बलराम भगवान, जय बलराम भगवान, जय माता सुभद्रा, जय माता सुभद्रा, जय श्री श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जय श्री श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जय श्री श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जय सुदर्शन जी, जय सुदर्शन जी। आपको हमेशा भगवान जी का नाम अपने मन में अवश्य लेना जब भी आप भगवान जी को स्नान कराएं। बिना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी भगवान का आप स्नान कराएं तो आपको मन में उनका जाप करते रहना है। आपको शांत रह करके भगवान जी को स्नान नहीं कराना होता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गाय के ओरिजिनल घी होता है उससे मैं भगवान जी को स्नान करा दे रहा हूँ। दोस्तों, आपको अच्छे से इस दिन स्नान करा दीजिएगा गाय के घी से। आपने अभी कभी भी ध्यान दिया है, जब भी भगवान को हम पंचामृत से स्नान कराते हैं तो भगवान में एकदम अलग से ही रौनक आ जाती है, भगवान एकदम चमकने लगते हैं।
अब फिर भगवान जी को अच्छे से हमें स्नान कराने के बाद फिर हमें भगवान जी को शुद्धोदक स्नान कराना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी मूर्ति में कुछ भी चिपचिपाहट कुछ भी ना हो, नहीं तो फिर अगर चिपचिपाहट कुछ भी बच जाएगा मूर्ति में लग जाएगा तो फिर चींटियाँ भी लग सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने श्री विग्रह का ख्याल रखना है। भगवान जी को अच्छे से स्नान कराने के बाद फिर हम अच्छे साफ वस्त्र से भगवान जी को पोंछ दिया है। अब भगवान जी को पोंछने के बाद फिर हम यहाँ पे भगवान जी के सिंहासन के ऊपर विराजमान कर रहे हैं। तो देखिए, पहले आपको भगवान जी की पूजा कर लेनी है, उसके बाद ही भगवान को आपको रथ अगर आपके पास हो तो आपको रथ में भगवान जी को बिठाना है। तो सर्वप्रथम भगवान को आसन में बिठाना है पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर जब पूजा हो जाए तब आप भगवान जी को नगर भ्रमण करने के लिए अपने रथ में, छोटे से रथ या बड़ा रथ जैसा आपके पास रथ हो उस रथ में भगवान जी को अच्छे से आप विराजमान कर दीजिएगा। भगवान जी को विराजमान करने के बाद फिर हमें गणपति जी की पूजा करनी होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भगवान जी को सुपारी के रूप में विराजमान कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक थाली लिया है, ये थाली भी मैंने जगन्नाथपुरी से लेकर के आया हूँ। जब भी आप जगन्नाथपुरी जाए तो अवश्य ये थाली लेकर के आए। बहुत सुंदर यहाँ पे श्री मंदिर का यहाँ पे आकृति बना हुआ है, जो कि हमेशा ऑलवेज मेमोरेबल रहने वाला है, हमेशा यादगार रहने के लिए अच्छा है ये चीज़। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आपको कोई सा भी यहाँ पे थाली ले सकते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी वाली थाली का अलग ही बहुत विशेष महत्व होता है और ये युगों से हमारे घर में रखा हुआ रहता है। हमेशा याद, जब भी मैं उठाता हूँ ये थाली को तो हमेशा मुझे पूरी का ही याद आता है कि मैंने कैसे पूरी गया था पहला बार। उसके बाद फिर हम गणपति जी को यहाँ पे पुष्प स्नान करा देंगे। अगर आपके पास पुष्प स्नान नहीं कराने वाला हो तो आप भगवान को जल का छींटा अवश्य दे दें। उसके बाद फिर हम भगवान को टीका लगा देंगे। रोली चंदन जो हो आपके पास उनसे भगवान को अच्छे से टीका लगा दीजिएगा। भगवान जी को टीका लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे भगवान जी को लाल रंग का पुष्प अर्पित कर देंगे, क्योंकि गणपति जी को लाल रंग का गुड़हल का पुष्प बहुत अत्यधिक प्रिय होता है। तो अब हमने गणपति जी का यहाँ पे पूजा कर लिया है। अब हमें प्रभु बलराम, माता सुभद्रा, जगन्नाथ जी को चंदन का टीका लगा देंगे। देखिए, अगर आपके पास चंदन हो तो आप चंदन का टीका लगाएं, नहीं तो आप जो घिसने वाला ओरिजिनल कास्ट में जो घिसने वाला चंदन होता है उनका भी भगवान जी को टीका अच्छे से लगा सकते हैं। टीका लगाने के बाद फिर हम भगवान जी को यहाँ पे इत्र की सेवा कर देंगे अच्छे से, बिल्कुल हल्के भाव से, हल्के हाथों से। और आपको इस बात का ध्यान रखिए कि जो गर्मियों में यूज़ होने वाला इत्र होता है आप वो उससे भगवान जी को सेवा करें। उसके बाद फिर अब हम भगवान जी को अच्छे से यहाँ पे पुष्प अर्पित कर देंगे ओम नमो नारायणाय बोलते हुए। तो आप देख सकते हैं मेरा भाव था, इतना अच्छा से मैंने भगवान जी को सजा दिया है, क्योंकि रथ यात्रा है तो आपको भी अवश्य रथ यात्रा के दिन भगवान जी को पुष्प से सजा देना है, तभी भगवान जी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो मेन चीज़ है, ये जो कि तुलसी दल है, आपको अवश्य तुलसी दल डाल लेना है दोस्तों। आप भगवान जी के चरणों के सामने श्री कमलों के आसन में आपको तुलसी दल भगवान के चरणों में अवश्य डाल देना है। भगवान जी के तुलसी दल डालने के बाद भगवान के चरणों में फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भोग लगा रहा हूँ भगवान को। तो आप मीठा में कुछ भी ले लें, लेकिन गाजा सब बहुत फेमस होता है। जो भगवान जी का पूरी में जो गाजा मिलता है ना, वो गाजा अत्यधिक प्रिय है ठाकुर जी को, तो आप बनवा सकते हैं, चाहे लेकर के भी आ सकते हैं। अच्छे से हम भगवान जी को यहाँ पे भोग लगा दिए। भोग लगाने के बाद फिर हम 1 लोटा जल भगवान जी को अर्पित करेंगे, क्योंकि भोग लगा है तो दोस्तों तो जल भी तो अर्पित करना होगा ना। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे भगवान जी को जल अर्पित कर दिया है। अब जल अर्पित करने के बाद फिर अब हमें करनी है धूप आरती। तो सर्वप्रथम मैंने गणपति जी को यहाँ पे धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा दे रहा हूँ। गणपति जी को धूप दिखाने के बाद फिर मैं यहाँ पे प्रभु बलराम, माता सुभद्रा जी और जगन्नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी नयनपतगामी जी को अच्छे से मैं यहाँ पे धूप दिखा दे रहा हूँ। जगन्नाथ जी के साथ साथ आपको सुदर्शन चक्र जी है, उनको भी अच्छे से धूप दिखा देना है। साथ ही साथ हमने जो भोग निवेदन आदि किया है भगवान जी को, आप हमें उन्हें भी अच्छे से धूप दिखा देना है। तो धूप दिखाने के बाद हम भगवान जी के धूप को अच्छे से रख देंगे। तो देखिए, आप इस दिन गोबर के उपले के भी धूप आरती हवन कर सकते हैं। अब हमें करनी है भगवान जी की आरती। सर्वप्रथम हमें गणपति जी का स्मरण करते हुए गणपति जी को हम शांत आरती दिखा देंगे। उसके बाद फिर हम प्रभु बलराम, माता सुभद्रा, जगन्नाथ ठाकुर जी को अच्छे से हम यहाँ पे आरती उतार लेंगे। आप चाहे तो ओम जय जगदीश हरि का आरती भी कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी आरती आप जानते हैं, अगर आप लोग ओडिया है तो आप ओडिया में भी गा सकते हैं भगवान जी के लिए अच्छे से, क्योंकि ठाकुर जी को ओडिया का भजन अत्यधिक प्रिय होता है। ओडिया लैंग्वेज में जो भजन होता है वो भी बहुत अत्यधिक प्रिय होता है। उसके बाद फिर जो हमने भगवान जी को भोग आदि निवेदन किया उनमें भी हमें अच्छे से धूप दिखा देना है, आरती दिखा देना है। आरती दिखाने के बाद फिर हमें भगवान को यहाँ पे भाव से यहाँ पे आरती दे देना है हल्के हाथों से। तो दोस्तों हमने यहाँ पे भगवान जी को आरती दिखा दिया है। अब हमें
3 बार यहाँ पे आचमन कर लेना है, तभी हमारा पूजा संपूर्ण माना जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 बार भगवान के अच्छे से यहाँ पे आचमन कर लिया है। आचमन हो गया है दोस्तों, अब हमारा पूजा भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों यही है पूजा रथ यात्रा के दिन। अगर आपके पास रथ है, आप चाहते हैं कि अपना ठाकुर जी को बाहर निकाल के घुमाएं, तो लकड़ी के छोटे से अगर आपके पास रथ ना हो, आप चाहते हैं कि नया रथ बनवाएं, तो इस दिन अवश्य आप पहले से ही रथ बनवा लें। इसमें जो भी कलरफुल पेपर्स होते हैं उनमें आप अच्छे से चिपका करके रथ को सजा लें अच्छे से, लाइटिंग वाइटिंग से। चाहे लाइटिंग नहीं हो आपके पास तो अच्छे से फूलों से सजाने का बहुत विशेष महत्व होता है, तो आप फूलों से रथ को अच्छे से सजा लें और जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा और जगन्नाथ प्रभु जी को अच्छे से विराजमान कर ले दोस्तों। और जब भी हो जाए तो उसके बाद फिर कोई अच्छा सा धागा बांध करके, फूलों को ही धागा बना करके आप भगवान जी को नगर भ्रमण करने के लिए ले जा सकते हैं, या फिर आप छत पे भी भगवान जी को ऐसे घुमा सकते हैं रथ यात्रा में। मतलब ये रिचुअल होता है करने के लिए, तो आप अगर आप जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं तो आप अवश्य ये रिचुअल फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो यही था आज का वीडियो, और साथ ही साथ आपको जितना भी प्रसाद है आपको सभी में वितरण करना है। और अगर आपके पास अगल बगल जो भी रथ यात्रा खींचते हैं सब लोग रथ को, तो आप अवश्य रथ को हाथ ज़रूर स्पर्श कर ले, जो कि बहुत अच्छा होता है दोस्तों। जितना भी पाप है सब दूर हो जाते हैं। हाथ अवश्य रथ के जो रस्सी होते हैं उसमें हाथ अवश्य आप स्पर्श करें ठाकुर जी के रथ पे, जो कि बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो यही बात है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।